16 साल की उम्र में वो अपने अब्बू के दोस्त के साथ घर से भाग गई। मैं सुबह 8 बजे के करीब अदालत पहुंचा तो अदालत के अहाते के बाहर एक उधेड़ उम्र शख्स बोसीदा लिबास पहने गर्दन झुकाए बैठा था। मुझे देखकर वो भागा आया और कहने लगा, बाबूजी बाबूजी, जज साहब कितने बजे आते हैं? उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं पूछा, बाबा जी सब खैरियत है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए बोला, मेरी बेटी गुम हो गई है। इसी असना में देखा तो 2 छोटी छोटी बच्चियां सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे बोलने से पहले ही उनमें से एक बोली, अंकल हमें आप ही वापस कर दें। फौरन एक औरत जो सफेद दुपट्टा ओढ़े हुई थी आगे बढ़ी और बच्चियों को पीछे खींचते हुए बोली, गुड़िया तुम चुप करो, तुम्हारे अब्बू बात कर रहे हैं ना। इस सब सूरत हाल से वाजे हो चुका था कि उनकी बेटी घर से भाग गई है और अब ये मुलाकात के लिए अदालत आए हैं। दिल में एक दर्द सा उठा और उन पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उनको इंतजार का बोलकर अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर बाद जज साहब आए और अदालत की मामूल की कार्रवाई शुरू हो गई। जून की सख्त झुलसा देने वाली धूप में वो दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी बेटी का इंतजार करते रहे। तकरीबन 12 बजे के करीब बुर्का पहने एक दोशीज़ा अपनी उम्र से तकरीबन 35 से 40 साल बड़े के मर्द के साथ पुलिस सिक्योरिटी में अदालत में जज के सामने पेश हुई। जज साहब के पूछने पर बताया गया कि ये लड़की अपने अब्बू के दोस्त के साथ घर से भागी है और दोनों शादी कर चुके हैं। उसी लड़की के माँ बाप को बुलाया गया। लड़की के माँ और बाप धाड़े मार मार कर रो रहे थे। जज साहब के कहने पर उनको अपनी बेटी से मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई थी। लड़की ने निकाब उतारा तो देखने पर बेहद हसीन मालूम होती थी और उसने 2 से 2.5 तोला सोना पहन रखा था और सबसे बढ़कर उसके मेहंदी लगे हाथों में आईफोन 16 प्रो मैक्स चमचमा रहा था। लड़की की माँ ने जाते ही अपना दुपट्टा उतारकर उसके कदमों में रखा और उसके पांव पकड़ के बोली, मेरी शहजादी बेटी, मेरी इज्जत का वास्ता, जज साहब को बोल दो तुम हमारे साथ जाओगी। देख तेरे अब्बू की हालत क्या हुई है, हम जमाने में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तू सोच तेरी 4 बहनों का क्या हाल होगा, उनसे शादी कौन करेगा? तेरे अब्बू ने कहा है अगर नाजिया मेरे साथ घर वापस ना आई तो मैं खुद को फंदा लगा लूंगा। मुझसे जमाने की बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों छोटी छोटी बच्चियां नाई नवेली दुल्हन से लिपट कर रो रही थी। आप ही हमारे साथ घर चलो, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन वो 16 साल की लड़की एक पत्थर बन चुकी थी। उसे इन सब की बातों की कोई परवाह ही ना थी। थोड़ी देर बाद जज साहब ने उस लड़की की बेरुखी देखी तो अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। जज साहब ने पूछा, बेटा आपके अब्बू ने आपके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है, आपका इस बारे में क्या कहना है? वो लड़की फौरन बोली, नहीं नहीं जज साहब। फिर थोड़ा सा शर्माई और बोली, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अपने अब्बू के दोस्त की तरफ इशारा करती हुई बोली, उन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू मुझे मार डालेंगे, लिहाजा मुझे कानून के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाए। ये सुनकर उस लड़के का अब्बू धाड़े मार कर ऊंची आवाज में रोने लगा। जज साहब ने पुलिस वालों को बोला कि अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद ये जिस जहन्नुम में जाना चाहती है इसे छोड़ाओ। वो तो चली गई, लेकिन हमेशा के लिए कुछ सवाल मेरे जहन में छोड़ गई। उसका क्या अंजाम होगा? क्या वो दौलत की खातिर भागी? क्या ये वाकई सच है कि औरत दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है? क्या हमारे माशरे की जिनसी दरिंदे ने उसे अपनी दौलत से वरगलाया? क्या वो दौलत के सहारे सारी जिंदगी गुजार लेगी? क्या वो मर्द उसे हमेशा अपने साथ बीवी बनाकर रखेगा, या अपनी हवस पूरी होने के बाद छोड़ देगा, या किसी कोठे की रौनक बना देगा?